डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बता दें, इंडस हेल्थ केयर जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम किस तरह से कर रही है, और हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो रियासत की जिम्मेदारी है वो इदारे अदा कर रहे हैं, तो काम का क्या तरीक़ाकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए सादत का बायस है कि मैं एक ऐसे इदारे का हिस्सा हूँ जिसका विज़न है क्वालिटी केयर फॉर द प्लेजर ऑफ सुबहाना व तआला। इसमें क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जाती है जिसमें कि आला मेयार की केयर प्रोवाइड की जाती है मरीज़ों को बग़ैर किसी किस्म के किसी माली लेन देन के, कि वहाँ कोई कैश काउंटर नहीं है इंडस हॉस्पिटल में। ये इंडस हॉस्पिटल का बुनियादी मॉडल है। ये इदारा नेटवर्क इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क है। नेटवर्क से मुराद ये है कि उसमें बेसिक डिस्पेंसरीज से और छोटे हेल्थ सेंटर से जो कि पेरिफेरी के अंदर इलाके दूर दूर के इलाकों में फैले हुए हैं, उनको जोड़ा गया जाता है सेकेंडरी हॉस्पिटल से, और फिर टर्शरी केयर जो कि ऐसे इदारे जहाँ पे कि आला मेयार की और स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाती है। सो इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क में ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। कंप्लीट एक मुकम्मल एक नेटवर्क है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि इस वक्त इंडस हॉस्पिटल में सालाना 60 लाख मरीज़ों का इलाज किया जाता है। माशाल्लाह। एक चीज़ की मैं थोड़ी सी इस पे आपने फरमाया कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। मेरे ख़्याल में ये हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है, मुआशरे की ज़िम्मेदारी है कि हमारे मुआशरे का एक फ़र्द होने की हैसियत से अगर मेरे आसपास कोई बीमार है तो उसको सही इलाज करना ये तमाम मुआशरे की ज़िम्मेदारी है, उसकी सफरिंग को दुरुस्त करना। सो इंडस इस मॉडल पे काम करता है। सो टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं जिसमें से एक बड़ा हॉस्पिटल जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है वो लाहौर में बना है। ये आगाज़ इसका 2007 में कराची से हुआ था। कुछ डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान हैं जो कि एक थोरेसिक कार्डियक सर्जन हैं, दिल के सर्जन हैं। उन्होंने अपनी स्टूडेंट और उनके कुछ साथियों ने अपने तालिब इल्मी के दौर से मरीज़ों की खिदमत का बेड़ा उठाया था। वो सिलसिला चलता रहा और वहाँ तक पहुँचा कि उन्होंने 2007 में एक हॉस्पिटल बनाने का सोचा और हॉस्पिटल तामीर हुआ कराची में, कोरंगी के इलाके में, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ का। वो उस वक्त 150 बेड का हॉस्पिटल था जी। अब इस वक्त वहाँ पे वो 300 बेड का हुआ और इस वक्त वहाँ 1500 बेड का अस्पताल जिसकी का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल होगा। लाहौर में 600 बेड का हॉस्पिटल है जिसके 100 बेड इस वक्त ऑपरेशनल हैं और बतदरीज ये अगले 1-1.5 साल के अंदर ये 600 बेड पे इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। ठीक है। ये सारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं जहाँ पे के तकरीबन तमाम सहूलियात फराहम की जाती हैं मरीज़ों को आला मेयार की। इन मौजू पर जाने से पहले एक बार डॉक्टर साहब आपको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। इससे पहले आप बता रहे थे इंडस हॉस्पिटल के बारे में कि कब शुरू किया और कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस हैं, काम का तरीक़ाकार क्या। डॉक्टर साहब ये बता दें कि आज के दौर में बहुत सारी NGOs भी देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, सभी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये बता दें कि इंडस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कैसे मुख्तलिफ है? थोड़ा सा इसमें हमें तारीख़ में जाना पड़ेगा। जब पहली बार ये हॉस्पिटल कराची में बनने लगा तो उस वक्त जो बानियान थे डॉक्टर बारी वगैरह, उन्होंने एक फ़ैसला किया कि ये पहला हॉस्पिटल जो है ये पेपरलेस हॉस्पिटल होगा। अच्छा। इंडस हॉस्पिटल में आपको कोई मरीज़ की फ़ाइल नहीं नज़र आती, तमाम चीज़ें हर चीज़ तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटर पे होता है तमाम। जब वो एक पेपरलेस हॉस्पिटल बनाना होता है तो उसके लिए फिर तमाम जो उसके काम करने के तरीके हैं उनको हार्ड कोड करना पड़ता है। इसका मतलब है कि एक बाकायदा एक निज़ाम बन गया। जब एक बार निज़ाम बन गया तो उस निज़ाम को रेप्लिकेट करना दूसरी जगह तीसरी जगह। सो एक तो आप इंडस हॉस्पिटल किसी में भी जाएंगे तो वहाँ एक ही मेयार का इलाज हो रहा होगा, एक ही सिस्टम चल रहा होगा क्योंकि वो पेपरलेस है, वो कंप्यूटराइज्ड है। दूसरा जो चीज़ मुमताज़ करती है दूसरे अस्पतालों से, अगर आप किसी जगह चले जाते हैं तो आप सीधे स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। बाज़ औक़ात मरीज़ उसकी वजह से एक तो अखराजात बढ़ते हैं और दूसरा ये भी होता है कि जब आप एक स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं तो वो सिर्फ़ अपने शोबे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और बहुत सारी बीमारियां और तकलीफ़ें मिस हो जाती हैं। इलाज में ऐसे मसाइल खड़े होते हैं।
इंडस हॉस्पिटल जब आप जाते हैं तो मरीज़ सबसे पहले एक फ़िल्टर क्लिनिक, फैमिली मेडिसिन क्लिनिक में जाता है। वहाँ वो डॉक्टर उसको मुकम्मल मुआयना करते हैं या वहीं दवा दे देते हैं, तमाम इन्वेस्टिगेशंस टेस्ट वगैरह करवा के, या वहीं दवा मिल जाती है और दवा भी उसको मुफ्त मिलती है, दवा भी हॉस्पिटल से मिलती है। अगर उसको स्पेशलिस्ट को रेफ़र करने की ज़रूरत है तो वहीं साथ दूसरा जो क्लिनिक हैं, जो स्पेशलिस्ट क्लिनिक है, वहाँ जाता है और बाकी जो उसका इलाज है वो वहाँ होता है। सो एक बाकायदा एक निज़ाम के तहत चलता है। दूसरा इसलिए मुमताज़ है कि ये इसका जो नेटवर्क है जहाँ पे कि जो बहुत पेरिफेरी में हॉस्पिटल्स हैं, और तीसरा ब्लड बैंक्स का एक बहुत बड़ा वसी सिलसिला है जो वो इंडस हॉस्पिटल चला रहा है, जो सबसे ऑर्गेनाइज सर्टिफाइड ब्लड बैंक्स हैं वो इंडस के निज़ाम के तहत चल रही हैं। एक और चीज़ जो मुमताज़ करती है कि इंडस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बहुत सारे अस्पताल इंडस अपने निज़ाम के तहत चला रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के अंदर जब एक टर्किश गवर्नमेंट ने तैयब अर्तगान हॉस्पिटल बना कर दिया तो पंजाब गवर्नमेंट ने उन्हें कहा कि आप ये चलाएं। जी। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा आप इसको चलाएं। सो इंडस हॉस्पिटल वो चला रहा है। अब वो 400 बेड का टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जो वहाँ पे का बेहतरीन हॉस्पिटल है। एक चीज़ और, कच्चे के इलाके में जहाँ पे कि आपको मालूम है कितनी लाकानूनियत है, इंडस की बोट के ऊपर डिस्पेंसरीज हैं जो चलती हैं, वो वहाँ पे कच्चे के लोगों को देती हैं। और मज़े की बात यह है कि उसको वो लोग कभी वहाँ ऐसा कोई मसला नहीं आया कि उस डिस्पेंसरी के ऊपर किसी ने उसको। ठीक है, ये बड़ी काबिल गौर चीज़ें हैं। वक्त की कमी का भी सामना रहता है तो लोगों का वक्त भी बचता है, फिर डायग्नोस भी जल्दी चीज़ें हो जाती हैं, रेलेवेंट डॉक्टर भी वहीं पे मौजूद हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बता दें इंडस हेल्थ केयर जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम किस तरह से कर रही है, और हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो रियासत की जिम्मेदारी है वो इदारे अदा कर रहे हैं, तो काम का क्या तरीक़ाकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए सादत का बायस है कि मैं एक ऐसे इदारे का हिस्सा हूँ जिसका विज़न है क्वालिटी केयर फॉर द प्लेजर ऑफ सुबहाना व तआला। इसमें क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जाती है जिसमें कि आला मेयार की केयर प्रोवाइड की जाती है मरीज़ों को बग़ैर किसी किस्म के किसी माली लेन देन के, कि वहाँ कोई कैश काउंटर नहीं है इंडस हॉस्पिटल में। ये इंडस हॉस्पिटल का बुनियादी मॉडल है। ये इदारा नेटवर्क इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क है। नेटवर्क से मुराद ये है कि उसमें बेसिक डिस्पेंसरीज से और छोटे हेल्थ सेंटर से जो कि पेरिफेरी के अंदर इलाके दूर के इलाकों में फैले हुए हैं, उनको जोड़ा जाता है सेकेंडरी हॉस्पिटल से, और फिर टर्शरी केयर जो कि ऐसे इदारे जहाँ पे के आला मेयार की और स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाती है। सो इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क में ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं, कंप्लीट एक मुकम्मल एक नेटवर्क है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि इस वक्त इंडस हॉस्पिटल में सालाना 60 लाख मरीज़ों का इलाज किया जाता है। माशाल्लाह। एक चीज़ की मैं थोड़ी सी इस पर आपने फरमाया कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। मेरे ख़्याल में ये हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है, मुआशरे की ज़िम्मेदारी है कि हमारे मुआशरे का एक फ़र्द होने की हैसियत से अगर मेरे आसपास कोई बीमार है तो उसको सही इलाज करना ये तमाम मुआशरे की ज़िम्मेदारी है, उसकी सफरिंग को दुरुस्त करना। सो इंडस इस मॉडल पे काम करता है। सो टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं जिसमें से एक बड़ा हॉस्पिटल जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है वो लाहौर में बना है। ये आगाज़ इसका 2007 में कराची से हुआ था। कुछ डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान हैं जो कि एक थोरेसिक कार्डियक सर्जन हैं, दिल के सर्जन हैं। उन्होंने अपनी स्टूडेंट और उनके कुछ साथियों ने अपने तालिब इल्मी के दौर से मरीज़ों की खिदमत का बेड़ा उठाया था। वो सिलसिला चलता रहा और वहाँ तक पहुँचा कि उन्होंने 2007 में एक हॉस्पिटल बनाने का सोचा और हॉस्पिटल तामीर हुआ कराची में, कोरंगी के इलाके में, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ का। वो उस वक्त 150 बेड का हॉस्पिटल था जी। अब इस वक्त वहाँ पे वो 300 बेड का हुआ और इस वक्त वहाँ 1500 बेड का अस्पताल जिसकी का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल होगा। लाहौर में 600 बेड का हॉस्पिटल है
जो कि जिसके 100 बेड इस वक्त ऑपरेशनल हैं और बतदरीज ये अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर ये 600 बेड पे इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। ठीक है। ये सारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं जहाँ पे के तमाम सहूलियात तकरीबन तमाम सहूलियात फराहम की जाती हैं मरीज़ों को आला मेयार की।